तो आज हम जरा इन्फ्लुएंसर संस्कृति की दुनिया में झांक रहे हैं। सवाल यह है कि भाई ये फल फूल रही है या फिर बिखर रही है। हाँ, मतलब मेन मुद्दा यही है कि क्या इस ऑनलाइन दुनिया पर भरोसा करे या ये सब बस एक चमकता हुआ दिखावा है। और इसकी एक वजह, जैसा आपने कहा, वो हालिया विवाद भी है, जहां भारत के एक टॉप इन्फ्लुएंसर पर आरोप लगा कि उन्होंने बिना बताए एक ब्रांड को प्रमोट किया। हाँ, वो बात काफी उछली थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक घटना नहीं लगती, मतलब इन लेखों को पढ़ें तो लगता है ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, इसमें प्रामाणिकता, मतलब कंटेंट में कितनी सच्चाई है, और जो पैसा कमाने की जरूरत है, उसके बीच ना एक लगातार खींचातानी चल रही है। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद इन्हीं पहलुओं को थोड़ा, क्या कहते हैं, गहराई से समझना है। दिलचस्प है। इन सोर्सेस के मुताबिक लोगों में शक काफी बढ़ गया है। हाँ, ये बात तो साफ दिखती है। कई लोग मानते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ मार्केटिंग का खेल है, असलियत कहीं गायब है। एक सर्वे का जिक्र है, वो तो काफी चौंकाने वाला है। इसमें 72% जेन ज़ी, मतलब जो हमारे युवा हैं 1997 के बाद वाले, वो मानते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स ज्यादातर सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक नकली परफेक्ट जिंदगी दिखाते हैं। 72%, ये बहुत बड़ा नंबर है ना? ये सोचने पर मजबूर करता है। और ये जेन ज़ी शायद इसलिए भी ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि वो इसी डिजिटल दुनिया में पले बड़े हैं। वो इस दिखावे को शायद जल्दी पकड़ लेते हैं। हाँ, शायद। स्रोत बताते हैं कि सॉफ्ट आवाज, कैमरे पर नकली आंसू, भारी फिल्टर्स, ये सब जैसे आम हो गया है। बिल्कुल। और उदाहरण भी दिए गए हैं इन लेखों में, जैसे कोई ट्रैवल व्लॉगर है, किसी महंगे स्पॉन्सर्ड रिसोर्ट को कह रहा है बजट फ्रेंडली। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है, पहले तो मेंटल हेल्थ जैसे सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा है और अगले ही दिन लाखों का बैग प्रमोट कर रहा है। ये विरोधाभास। हाँ, यही चीज भरोसे को कम करती है। तो ये शक ये पैदा क्यों हो रहा है? क्या स्रोत बताते हैं किसके पीछे वजह क्या है? हाँ, बिल्कुल। एक मुख्य वजह जो इन विश्लेषणों में बार बार आती है, वो है लगातार दिखाई जाने वाली परफेक्ट जिंदगी। अच्छा। मतलब परफेक्ट चेहरा, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट छुट्टियां, परफेक्ट घर, सब कुछ एकदम परफेक्ट। हाँ, वो तो है। ये सब देखकर दर्शकों में, खासकर युवाओं में, तुलना करने की भावना आती है, और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी। एक लेख में तो साफ लिखा है, कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस, मतलब तुलना आत्मविश्वास खत्म कर देती है। बात तो सही है। जब सब इतना बनावटी और पहुंच से बाहर लगता है तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। यहीं पर वो प्रामाणिकता, मतलब थोड़ी असलियत की जरूरत महसूस होती है। रियलनेस चाहिए। हाँ, बस पॉलिश किया हुआ वर्जन नहीं। लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी तरह नेगेटिव है? मतलब क्या सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही हैं? स्रोत कुछ और भी कहते हैं इस बारे में? नहीं, ऐसा भी नहीं है, और ये जानना जरूरी है। हाँ। स्रोत मानते हैं कि ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो वाकई अपनी असली कहानियां बिना फिल्टर या स्क्रिप्ट के शेयर करते हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जो सच में बहुत काम की जानकारी देते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वाकई लोगों को पैसे बचाने, इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, सिर्फ अमीरी नहीं दिखाते। हाँ, वो तो मैंने भी देखे हैं, काफी प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। बिल्कुल। या फिर कुछ हैं जो अपनी कला या कोई स्किल सिखाते हैं, तो यहाँ एक बंटवारा सा दिखता है। मतलब कुछ लोग इन्हें प्रेरणा मानते हैं, इंस्पिरेशन, और कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलकर पैसा कमा रहे हैं। तो मतलब ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे एरिया ज्यादा है। बिल्कुल। इन सब पॉइंट्स को अगर जोड़कर देखें तो एक बात साफ है, इन्फ्लुएंसर्स आज बहुत पावरफुल हैं, उनका असर बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। और जैसा कि इन लेखों का तर्क है, अगर उनका मैसेज या उनकी दिखाई गई जिंदगी नकली है तो उसका समाज पर नेगेटिव असर पड़ना तो लाजमी है। ये हमें फिर उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है, क्या ये कल्चर इन प्रॉब्लम्स की वजह से टूटा हुआ है या इन सब मुश्किलों के बावजूद फल फूल रहा है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। शायद सच्चाई कहीं बीच में है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो लगातार बदल रहा है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इन्फ्लुएंसर कल्चर एक दोधारी तलवार जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ प्रेरणा, जानकारी, मनोरंजन की बहुत संभावनाएं हैं। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ प्रामाणिकता की कमी, मेंटल हेल्थ पर बुरा असर और बढ़ता हुआ शक, ये खतरे भी मंडरा रहे हैं। तस्वीर काफी उलझी हुई है। हाँ, और ये स्रोत हमें इन्फ्लुएंसर्स के असर और उनकी जिम्मेदारी, खासकर वो जो प्रामाणिकता वाली बात है, उस पर सोचने को मजबूर करते हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है जिसे ये स्रोत सीधे तौर पर शायद न कहें पर इशारा जरूर करते हैं। वो क्या?
वो ये कि इस पूरी संस्कृति को बनाने या बिगाड़ने में हम दर्शकों की क्या भूमिका है। अच्छा, हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। क्या हमारी पसंद, हमारे क्लिक्स, हमारी शेयरिंग, हमारी कमेंट्स, क्या यही आखिर में तय नहीं करती कि किस तरह का कंटेंट चलेगा और कौन सा नहीं? मतलब गेंद हमारे पाले में भी है। हाँ, कुछ हद तक तो है। हाँ, ये एक सवाल है जिसके बारे में शायद सोचना चाहिए।